स्टूडेंट है और आपने डॉक्टर बनना है, तो आपने जो है सेकंड ईयर में पहुंचकर फर्स्ट ईयर को नहीं भुला देना है। फर्स्ट ईयर के कोई वीकेंड रख लो, कुछ भी रख लो। वैसे तो आपका फर्स्ट ईयर वैसे भी तैयार है, लेकिन जस्ट एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको रिवाइज करते जाओ थोड़ा बहुत, जितना भी हो सके। मतलब आप कोई वीकेंड्स रख लो, जो भी छुट्टी के दिन हो उन पर फर्स्ट ईयर के रिवाइज करते जाओ। रिवीजन में इतना टाइम नहीं लगता है जितना फर्स्ट टाइम प्रिपेयर में लगता है। तो इस तरह सेकंड ईयर में भी आपने सेम वही बायो टू, फिजिक्स टू, केमिस्ट्री टू, इस तरह जाना है। जो मैंने आपको फर्स्ट ईयर वाला पाथवे बनाया वही प्रेजेंटेशन यही करना है। प्लस में सेकंड ईयर में आपने एक और काम करना था कि आपने फर्स्ट ईयर की भी रिवीजन करनी थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जिसने ये पॉइंट नंबर 4 तक काम इस तरह जिसने अपनी प्रिपरेशन की है, मेरी नजर में वो जो मेडिकल की जो बैकबोन थी ना, जो हड्डी थी कि भाई किस तरह तैयारी करनी है, उस तक वो उसने वो क्रॉस कर लिया। अब उसने अपनी एक अच्छी वाली बेस बना दी है। अब अब उसको बस थोड़ी और मतलब और कुछ 2-3 चीजें वो कर ले तो उसका 70% कंफर्म हो जाता है कि वो डॉक्टर बन जाएगा। अब तो अब पॉइंट 5 नंबर, ये कुछ एडिशनल बातें जो कि मैंने अपनी जो मेरे साथ क्लास फेलोज थे, या जरूरी नहीं है कि हम खुद की ही गलतियों से सीखें, हम दूसरों की गलतियों से सीखकर वो गलतियां खुद पर हमें जरूरी नहीं है हम हर गलती हम भी रिपीट करें जो दूसरों ने की है। तो मैंने ये चीजें कुछ अपने आसपास देखकर मैंने नोट की, तो ये कुछ बातें मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि एमकेट में मेरे टाइम पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं था। अब मुझे नहीं मालूम कि आपके टाइम, मेरे ख्याल से आप भी नहीं है परमिशन इस चीज की। तो इस हिसाब से कुछ बच्चे जो थे, वैसे तो उनको सारी इक्वेशन सारे फार्मूले याद थे, लेकिन जब वो पेपर के टाइम पे क्या हुआ, उनके, चलो वो सोल्व भी ठीक से कर रहे थे लेकिन उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई थी ये मल्टीप्लाई डिवीजन ये सारी इक्वेशन जैसे हाथ से सोल्व करने की। वो अपने टाइम पर कैलकुलेटर यूज करते थे। तो जब वो उसमें पहुंचे एमकेट वाले दिन, तो उस टाइम उनका 15 से 20 मिनट ऑलमोस्ट उनके इधर उधर जा रहे थे, और एज ए रिजल्ट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम जो है वो कम हो रहा था। तो ये चीज आपने नहीं करनी। कोशिश करें कि अपने हाथ से ही सारी इक्वेशन सॉल्व करते जाए, ताकि जब मेन डे हो तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज में। अब पॉइंट नंबर 6। अच्छा, अब आपने इंटरव्यू हो गया, अब आप पहुंच गए अपने सेंटर पे जहाँ पे आपके, वहां पे एक अलग ही दुनिया होती है जब आखिरी दिन बचते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, हर स्टूडेंट के साथ होता है ये। वहां पे रोज पेपर्स होते हैं, ये वो आपने किसी सेंटर में एनरोल कर दिया है खुद को, रोज टेस्ट हो रहे हैं, कभी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं कभी गंदे मार्क्स आ रहे हैं। तो इसमें ये याद रखना, अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो खुद को 30 मार खान नहीं समझना है, अगर गंदे मार्क्स आने हैं तो हम किसी से कम नहीं है, ये भी याद रखना है। मतलब फ्लो के साथ नहीं जाना है। काफी लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं यार मैं तो इन सेंटर में मैं टॉप करता था, मैं टॉप करती थी, मैं ये कैसे मेरे साथ ये सब क्या हो गया। तो ये इसलिए हो गया क्योंकि जो सेंटर वाले टीचर होते हैं वो नो डाउट वो अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, वो बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे होते हैं, लेकिन मसला ये है वो सिर्फ आपके हिसाब से तैयारी नहीं करवाते, उनको पूरे स्टूडेंट्स का जो उनका सब स्टूडेंट्स को देख के तैयारी करवाते हैं। उनका अपना टाइम टेबल होता है, अब उन्हें नहीं मालूम कि आप किस चीज पर वीक है, ना ही उन्हें ये मालूम है कि आप किस चीज में अच्छे हैं, मतलब आपको ज्यादा फोकस किस चीज पर करना है। तो उनके हिसाब से ऐसा नहीं है वहां फेल होते जाओ, वहां भी पास हो अच्छे मार्क्स से, लेकिन जस्ट उनके इस टाइम टेबल पे नहीं बनना है। तो अब कुछ अपना भी माइंड चलाना है, क्योंकि लास्ट स्टेज में टाइम कम बचता है। तो जिन चीज में वीक हो वहां पे ज्यादा फोकस करना है, एज कम्पेयर टू बस आप डेली सुबह उठ रहे हो टेस्ट देते जा रहे हो पीछे वाला भूलते जा रहे हो, ये सीख नहीं करना है। अब हाँ, अगर ये कर रहे हो तो फिर तो मतलब पक्का मेरी नजर में डॉक्टर बन गए हो। उठो और पास्ट पेपर्स लो, और क्या करो कि इनके टाइमर लगाओ। जितना एनटीएस में जैसे सीन होता है 2 घंटे ये वो, और वैसे ही पेपर सॉल्व करते जाओ। पास्ट पेपर एक पेपर, अच्छा अपने इतने मार्क्स आ रहे हैं, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, वीकेंड्स पर ये रखते जाओ, और इस तरह करते जाओ एक बिल्कुल। मतलब मेन डे से पहले आपने कितने सारे मेन डेज बना दिए होंगे ये सोचे। हाँ, ये चीज नहीं करनी कि ये पास्ट पेपर्स ही सॉल्व कर रहे हो बस, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इस पे मुझे अपनी एक बात याद आ रही है, जब मैं सुबह उठी थी तो मैंने फजर की नमाज पढ़ी थी जिस दिन मेरा एमकेट का पेपर था। और उसके बाद ना बायो की एक डायग्राम थी, मैं खुद सोच रही थी मैं ये क्यों देख रही हूँ, लेकिन मैंने बस वो देख ली थी इधर उधर। मैं कहती यार ये थोड़ी ये पागल हूँ क्या, मेरे पास इतना टाइम है क्या कि मैं इस डायग्राम को देखूं, लेकिन मैंने देख ली थी। यकीन जाने उस डायग्राम से 3 एमसीक्यूज आए।
जब मैंने अपनी फ्रेंड्स को ये बात बताई, और वो मैंने तो बड़े आसान से कर लिए, कुछ जिन जो जीनियस थे बड़े, जिन्होंने अच्छी से किए हुए थे, वो उन्होंने भी किए, लेकिन मेजोरिटी ने वो सारा तीनों के तीनों गलत किए। तो जब मैंने अपने दोस्तों को ये बात बताई तो सब कह रहे यार तू बड़ी लकी है, तुमने पता नहीं कैसे सुबह तुमने ये देख लिया वो। लेकिन मैं लकी शकी की बात नहीं थी, पता है क्या, मैं इस चीज में नहीं जाती थी कि ये इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो बुक है सारी इम्पोर्टेंट है, कुछ किसी से भी आ सकता है, तो ये नहीं रखो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है या पास्ट पेपर, ये ऐसा कोई सीन नहीं होता है। हर साल उनका अपना ही माइंड चल रहा होता है, तो उस हिसाब से नहीं आपने जाना। अब आते हैं लास्ट बात पर। अगर आपने शुरू वाली 8 पॉइंट्स में 50-50% भी दिया हुआ है, लेकिन आपने 9th पॉइंट पर 100% दे दिया, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे उन लोगों के कंपैरिजन में जिन्होंने 8 पॉइंट तक थोड़ा बहुत ध्यान दिया, अच्छे से काम किया, सॉरी, लेकिन 9th में वो फेल गए पॉइंट। 9th पॉइंट क्या है? बी रिलैक्स्ड ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम। इतने अच्छे अच्छे बच्चे थे जो हम कहते थे कि इनके लिए तो मतलब पेपर बने ही इनके लिए दुनिया में, और ये बने ही दुनिया में एग्जाम्स के लिए, वो भी फेल करके आ गए। क्यों? क्योंकि वो पेपर को उन्होंने मतलब उनके हिसाब से, शुरू वाले कोई एमसीक्यूज नहीं आए, वो नर्वस हो गए, वो एंशियस हो गए, वो उनसे आगे सोल्व ही नहीं हो पाया। तो हमेशा एग्जाम को एग्जाम ही रखना, जिंदगी और मौत का मसला नहीं बना देना है। जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत एग्जाम्स होंगे। तो उस वक्त पेपर में अगर कोई एमसीक्यूज इधर उधर आपको नहीं भी समझ आ रहे, शुरू वाले बिल्कुल नहीं आ रहे, तो ये नहीं सोचना है कि यार मैं तो गया या मैं तो गई। ये नहीं होता है ऐसा कभी। कभी लकीली पेपर आसान आ जाता है, कभी मुश्किल भी आता है। तो आपने रिलैक्स रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।